गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9। आज दिनांक 27/5/2020। पहला पाठ है आपके पास संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति का मतलब संख्याओं का एक सिस्टम, संख्याओं का एक तरीका जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से रख सकते हैं, उस संख्या पद्धति कहलाती है। तो इस संख्या पद्धति में सबसे पहले आपके पास हैं प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, या जिनको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं? जो गिनतियों के काम आते हैं, साधारण गिनतियों का समूह जो है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5 है, 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया। n इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। मतलब पहली प्राकृतिक संख्या 1 है और अंतिम प्राकृतिक संख्या का हमें यहाँ पता नहीं है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, नेचुरल नंबर हो गई। और प्राकृतिक संख्या के समूह को कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। N फॉर नेचुरल नंबर। N फॉर नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्याएं। तो N से व्यक्त किया जाता है। N इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, अनंत तक। अब आती हैं आपके पास पूर्ण संख्याएं। ये देखो, ये संख्या पद्धति है, सिस्टम से हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, फिर पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्याएं जिनको हम होल नंबर्स भी कहते हैं। तो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का समूह मिलकर पूर्ण संख्याओं का समूह बनाता है। अब इसके आगे अगर हम शून्य लगा दें तो वो शून्य 1 2 3 4 5 6 ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। माने पूर्ण संख्याओं को हम W से व्यक्त करते हैं, W फॉर होल नंबर्स। तो W से व्यक्त करते हैं तो W इजिकल टू 0 लगा दिया हमने इससे पहले। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन और अनंत तक। तो पहली पहली पूर्ण संख्या 0 है और अंतिम का पता नहीं है, मतलब अपरिमित है, वो असंख्य है। तीसरे नंबर पे आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक होते हैं और एक ऋण पूर्णांक होते हैं। तो धन पूर्णांक कौन हो गए? धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 अप टू सो ऑन। ये सारे धन पूर्णांक है। अर्थात ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। 1 2 3 4, इनसे पहले धन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी लो तो कोई गलत नहीं है। धन 1 धन 2 धन 3 धन 4, इनको हम 1 2 3 4 5 6 7 भी कह सकते हैं। इनकी संख्या अपरिमित होती है, असंख्य हो सकती है। तो और दो नंबर बी है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 अप टू सो ऑन, ये क्या है? ऋण पूर्णांक है। अब देखिए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य मिलकर एक समूह बनाते हैं। इस समूह को हम पूर्णांकों का समूह कहते हैं और इसे Z से व्यक्त करते हैं। Z से क्यों व्यक्त करते हैं? कि Z एक जर्मन शब्द है जो कि जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन से लिया गया है, जेहलीन। Z एक जर्मन शब्द है जो जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन से लिया गया है Z, जिसका अर्थ होता है गिनना। और जेहलीन में जेहल है, जेहल जिसका अर्थ है संख्या। जेहलीन में एक शब्द है जेहल, इस जेहल का मतलब है संख्या। तो संख्याओं का गिनना, और जेहलीन का अर्थ है गिनना। तो इस जेहलीन से लिया गया है, जेहलीन ZAHLEN, जेहलीन ZAHLEN, जेहलीन। तो जेहलीन से लिया गया है Z। तो इस तरह से हम पूर्णांकों के समूह को Z से व्यक्त करते हैं और Z
बीच में जीरो आ गया, जीरो के दाईं तरफ धन पूर्णांक आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, और जीरो के बाईं तरफ ऋण पूर्णांक आ गए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 अप टू सो ऑन। इस प्रकार संख्या रेखा नंबर लाइन क्या है, एक असीमित लाइन हम खींच सकते हैं जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। उसके बीच में हम जीरो लिख लेते हैं, जीरो से दाईं ओर धन पूर्णांक होते हैं 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पर धन पूर्णांक होते हैं, और जीरो के दाईं ओर बराबर बराबर दूरी पर ऋण पूर्णांक होते हैं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। इस तरह से ये संख्या रेखा बन जाती है। अब आता है आपके पास परमेय संख्याएं, जिनको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू, माने p बटा क्यू क्या है, भिन्न है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, लेकिन q बराबर नहीं है जीरो के, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बराबर नहीं है का चिन्ह है भाई, ये बराबर, और इसको ऐसे काट दिया, इसको पढ़ते हैं बराबर नहीं है। ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q बराबर नहीं है जीरो, हर जीरो नहीं होना चाहिए इसका। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं, लेकिन उसका हर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/3, 3/5, 1/2, 7/6 इत्यादि आप कई भिन्नों को लिख सकते हैं, जो सारी क्या होंगे, परमेय संख्याएं होंगे। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि सभी साधारण भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं, जो भी भिन्न लिखेंगे आप वो परमेय संख्या होगी। और नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसी संख्याएं जो शांत दशमलव के रूप में हों। शांत माने जिसके दशमलवांश का कहीं अंत हो जाता है, शांत टर्मिनेटिंग, दशमलव के बाद कहीं उसका अंत हो जाता है, वो शांत दशमलव के रूप में कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती है। जैसे देखिए 0.5, दशमलव के बाद इस अंक का कहीं ना कहीं अंत हो गया है, या 0.25 या 10.15 दशमलवांश का अंत हो जाता है, 2.25, 0.2 इत्यादि, ये सारी शांत दशमलव संख्याएं हैं, ये भी परमेय संख्याएं हैं। और दूसरी चीज़, ऐसी संख्याएं जो अशांत दशमलव के रूप में हो, माने नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिनका दशमलव जो है शांत नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है, दशमलवांश का अंत नहीं होता है, अर्थात अशांत दशमलव के रूप में हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, परंतु उनके दशमलव प्रसार आवर्ती माने रिपीटिंग या रिकरिंग, उनके दशमलव प्रसार जो है रिपीट होते रहें, आवर्ती होते रहें, ऐसी संख्याएं भी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो 1.333333 अप टू सो ऑन, ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत तो है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, रिकरिंग है, 3 जो है बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं, इसको लिखेंगे 1.3 बार, इसको पढ़ते हैं 1.3 बार। बार के चिन्ह का मतलब है कि ये इस 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ये आवर्ती है, 3 बार बार आ रहा है, जैसे 1.33333333 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। या जैसे ये है 0.66666666 अप टू सो ऑन, ये क्या है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आवर्ती है, रिपीटिंग है। कौन रिपीट हो रहा है, अंक 6 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम 0.6 बार, 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा करके, और कैसे पढ़ेंगे, 0.6 बार। ऐसे ही जैसे ही है 2.454545, तो 454545 बार बार आ रहा है, लेकिन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, तो इसको और आवर्ती है, रिकरिंग है, 45 बार बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2.45 बार, 4 5 के ऊपर बार का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि आवर्त कौन बार बार आ रहा है,
4 5 बार बार आ रहा है, तो 4 और 5 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे यहाँ पर है, निम्न पूर्ण संख्याओं को p/q अर्थात परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना। कैसे लिखते हैं? जैसे पूर्ण संख्या है 0 को हम p/भिन्न के रूप में लिखें तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। 0 का हर कुछ भी लिख सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 1/1 माने 1। 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 2/1, इनका हर 1 है। 3 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 3/1, 4 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 4/1, 5 को लिखेंगे 5/1। इस तरह से इनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे आता है आपके पास अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स माने ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। p/q माने भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात जिनका दशमलव प्रसार अशांत माने नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती माने नॉन रिपीटिंग हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 0.351 3511 3511 351। तो ये देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है माने नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, अनावर्ती है कि किसी भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है एक निश्चित समय के बाद। या जैसे 2.32322232222 अप टू सोन। ये यहाँ भी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय के बाद नहीं हो रही है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। या इसके अलावा जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10 अप टू सो ऑन, और कई हो सकती हैं ये। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल 4 छोड़ दिया मैंने, इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 परिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 9 छोड़ दिया है मैंने, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, इसका मतलब वर्गमूल 9 परिमेय संख्या होगी, है ना। तो इस तरह से ये भी अपरिमेय संख्या हो गई है। अब जैसे एक प्रश्न है, कल भी मैंने आपको दिया था, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब 5 निकालनी है तो 5 और 1 6। तो इन दोनों भिन्नों के अंश और हर में 5 से 1 ज़्यादा माने 6 से गुणा कर दो। तो इसको भी 1 को भी 6 से गुणा किया, इसके हर में 1 को भी 6 से गुणा कर दिया, तो ये 6/6 हो गया। 2/1 है, इसके अंश में भी 6 से गुणा कर लिया और हर में भी 6 से गुणा कर लिया, तो 6 दूनी 12/6 हो गया। तो 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। 6/6 के बाद आएगी 7/6, फिर आएगी 8/6, फिर आएगी 9/6, फिर आएगी 10/6, फिर आएगी 11/6 और ये 12/6 हो जाएगी। तो ये बीच में आ गए उनके। तो इस तरह से 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन हो गई? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, उनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। तो उनमें से हमने ये 5 निकाल दिए हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है इसका करने का, ओशिका ने किया था, बहुत अच्छा तरीका किया उसने भी, लेकिन ये तरीका बड़ा आसान है और इस तरीके से आप इन सवालों को हल करते रहेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, कल आपसे फिर बात होगी। आप आज इतना कॉपी में लिखना और इसको समझना। धन्यवाद।